कि 2-4 गुजरातियों के पास पैसा होना इकॉनमी नहीं कहा जा सकता। मैं पहले ये इसी वजह से कहता था। एक दूसरी चीज आज अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, कि ना सिर्फ मुआशियत को, ना सिर्फ पैसों को और कारोबार को सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है, भारतीय फौज के जर्नैल चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें सियासत में ना घसीटो। दूसरी आज बात, जिस तरह आपने, दोनों इंटर रिलेटेड, जो नोटम्स जारी किए गए हैं चीमा साहब, फौजें सारी तीनों की तीनों बॉर्डर पे ले आए हैं क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है, बिहार का इलेक्शन। तीसरी बात भी इसी के साथ अटैच करूंगा, जो मलेशिया के अंदर हमारे विश्व गुरु जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया ट्रिप अपना। क्यों? क्योंकि बिहार के इलेक्शन से पहले के ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पे कह दे कि अभी आज ये मान गए हैं रशिया से तेल भी नहीं लेंगे और 7 तैयारे भी मान गए, ही कैंट अफोर्ड इट। सो तीनों चारों चीजें चीमा साहब अटैच करके अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट तबाह कर दिया गया है। फॉरेन पॉलिसी लंडे ने पा कर देती है, जीरो, नो फॉरेन पॉलिसी एट ऑल, नो डोमेस्टिक पॉलिसी, वन पार्टी रूल चीमा साहब, वन पार्टी रूल। इसको आप जमहूरियत कहेंगे? आप ओल्डेस्ट लार्जेस्ट जमहूरियत ये है कि 3.9 बिलियन अपनी एटीएम मशीन को तेल लगाते फिर रहे हैं कि ये एटीएम मशीन ना बंद हो जाए कहीं से। तो फिर चीमा साहब दर हकीकत दुनिया को पता होना चाहिए। हर मैं तो पहले बड़ी अरसे से चीख रहा हूं इस बात पे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, जहां बैठा हूं 250 साल इसकी हिस्ट्री मौजूद है जमहूरियत की। यहां पे पूरे तरीके से नहीं चल रही है तो वहां कैसे चलेगी? लेकिन इनको दो चीजें कहना था, लफ्ज ना इस्तेमाल किया करें, खुदारा 2 लफ्जों से कोशिश करें, विश्व गुरु का इस्तेमाल करना छोड़ दें आप, और दूसरा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ना कहा करें, ना कहा करें प्लीज। मुझे पहले जवाब कोई दे वहां से, अगर कोई सेंसिटिव बंदा है, करण थापड़ के ऊपर एफआईआर का कोई जवाब दे दे मुझे बंदा। दूसरा मैंने पहले अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, वहां पे मुसलमानों की शामत आएगी क्योंकि बिहार के इलेक्शन नजदीक आ रही है। आज आपने देखा होगा ताजमहल के ऊपर मूवी बनाई गई है, कहते हैं वहां मंदिर है, 22 कमरे हैं नीचे, वहां पे सारी मूर्तियां। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा जब तक आखिरी मुसलमान भारत के अंदर होगा, अंडर द रूल ऑफ बीजेपी। सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा चीमा साहब। लेकिन चीमा इसमें मैंने अर्ज किया था चीमा साहब पहले आपको, मैंने कहा था कि दुनिया में तरक्कियां होती किस तरह होती, अमेरिका के दोनों साइडों पे दुश्मन नहीं है, एक साइड पे मैक्सिको है, दूसरी साइड पे कनाडा, दुश्मन नहीं है। तरक्की तब होती। आप ये देखने वाले जो लौंडा लपाड़ा ग्रुप है चीमा साहब, उनके लिए गुजारिश ये है कि भारत के इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने जंगें लड़ी, आज बॉर्डर ही कोई नहीं, आज दुश्मनी कोई नहीं। और जरा अपनी आंखें खोलकर, कान खोलकर सुने, बांग्लादेश से दुश्मनी, नेपाल से दुश्मनी, बर्मा से दुश्मनी। नेपाल और बर्मा हिंदू कंट्रीज हैं। फिर पाकिस्तान से दुश्मनी, चाइना से दुश्मनी, तरक्की कहां कर लोगे भाई? और मैं चीमा साहब, आज एक बंदे ने अगले दिन, कल बैठा मैं बात की, एक बड़ा, मैंने जिस जर्नलिस्ट की बात कर रहा था, मैं 2 दिन इकट्ठे थे, और इज वेरी कॉम्पिटेंट, बड़ा तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट। उसने कहा मैं भारत में जाके, मैंने दिल्ली में प्रेस क्लब में खड़े होकर मैंने कहा था कि आपने आज तक आप हमारे बड़े भाई बने ही नहीं हो, आपने बड़ा भाई बन के दिखाया ही नहीं, और तरक्की नहीं होगी जब तक आप बड़े भाई नहीं बनेंगे और बॉर्डर साफ नहीं होगा। उस बंदे ने आज से 10 साल पहले जो मैं बात कर रहा हूं, इसकी मिसालें वो प्रेस क्लब दिल्ली में देख के आया था। और आज आपने क्या हालत कर दी, क्या हालत कर दी आपने चीमा साहब। कल मैंने उस डिस्कशन में ये भी कहा, मैंने कब देखें, सोचें, गौर से करें, 25 करोड़ तो भारत के अंदर है मुसलमान, 25 करोड़ पाकिस्तान के, बांग्लादेश के साथ मिलाओ 75 करोड़ मुसलमान है ये। इनके साथ दुश्मनी लगा कहां जाओगे भाई तुम? कितनों की घर वापसी करा लोगे? कितनों को यहां कत्ल कर दोगे भाई? कितनों की गर्दनें उतार लोगे? ये सलूशन है? साथ अगर सिखों को मिलाएं, साथ दूसरे क्रिश्चियन मिलाएं, तो पता नहीं तादाद कितनी हो जाती है। ये सलूशन है आपका कि सिंदूर ऑपरेशन है, घर वापसी है, मारो इनको, ये घुसपैठिए हैं, ये नमक हराम है?
इस पॉलिसी पे कहां तक लेकर जाएंगे आप अपने आप को? रोकना होगा। और दूसरी बात है, ठीक, अब तो मसला ये है कि सिर्फ मुसलमानों के नहीं, अब तो आप अमेरिका भी ये नाराज है आपसे। आज कौन सी कौम सवाए तालिबान के आपके साथ कौन खड़ी है? और मैंने कल ट्वीट की चीमा साहब, बल्कि, और मैं एग्री करूंगा, मैं प्रूव कर सकता हूं इस चीज को। तालिबान, आरएसएस और फार राइट जो जूस है, तीनों का एजेंडा एक है, और तीनों का एजेंडा फिक्शनल है। वो क्या है? ग्रेटर इजराइल का क्या है चीमा साहब? इज इट पॉसिबल ग्रेटर इजराइल, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी आता है, जिसमें पाकिस्तान का बलोचिस्तान भी आता है? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। तालिबान क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम हर को एक को मार के मुसलमान करेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान भी मुसलमान नहीं है, हम यहां हमला करके इनको मुसलमान करेंगे और उसके बाद गजवा हिंद करेंगे। इज इट पॉसिबल? है पॉसिबल? तीसरी बात करना चाहूंगा, आरएसएस का एजेंडा क्या? अखंड भारत। इज इट पॉसिबल अखंड भारत? तीनों फिक्शनल चीमा साहब, और तीनों इकट्ठे, तीनों इकट्ठे, और तीनों आइसोलेशन में, तीनों आइसोलेशन में, और तीनों का एजेंडा रिलीजन, और तीनों कत्लो गारत पे बिलीव करते हैं, तीनों तशद्दुद पे बिलीव करते हैं। और दो का तो मुझे पता है, तालिबान और आईएसएस तो वुमेन को भी डिप्राइव करते हैं, वुमेन को अप्रेस, इनके खाते में तो वुमेन अप्रेस्ड है, खाते में उन्हें नहीं चाहिए। देख लें, तालिबान भी कहते हैं ना, कल चीमा साहब, कल भी उन्होंने 6 स्कूल आपके पाकिस्तान के अंदर उड़ा दिए बम बांध के। और फिर उसके बाद जब मुत्तकी साहब इंडिया में गए हैं तो उठा दी गई औरतें वहां से, तो उठो भाई, तालिबान भाईजान आगे उठो, यू आर नॉट रेलिवेंट एनी मोर, यू आर नॉट रेलिवेंट। किसी ने कहा अगले दिन, इनकी वो जो एक पहले सेक्रेटरी रह चुकी, मैं उनसे मिला भी था, बड़ी कॉम्पिटेंट वकील थी दिल्ली से, मेरा नाम भूल रहा हूँ, उनकी फॉरेन मिनिस्टर थी। किसी ने कहा अगर वो फॉरेन मिनिस्टर आज होती तो फिर क्या होना था? उसको भी कहना था उठ जाओ यहां से, क्योंकि भाईजान मुत्तकी आ चुके हैं। तीनों का एजेंडा है कि चीमा साहब, आरएसएस, तालिबान, रेडिकल, और दूसरे जो रेडिकल जो ज़ायनिस्ट, तीनों का एजेंडा है। वो कहते हैं ग्रेटर इजराइल के नक्शे लेके फिर, जिसमें सीरिया भी शामिल है, इराक भी शामिल है, जिसमें यमन भी है, पता नहीं क्या मुल्क तो बचते ही कौन नहीं ना, अगर ग्रेटर इजराइल सामने रखे नक्शा, तो मुल्क तो बचते ही कौन नहीं, मिडल ईस्ट सारा ही उनका है। इधर ये अखंड भारत है, इधर से देखा जाए तो एशिया का बर्मा तक ये जाएंगे, बल्कि अफगानिस्तान भी क्लेम कर लें, क्या पता है, अखंड भारत में। चाइना सारा इनका हो जाएगा, बुद्ध है वो भी, तिब्बत सारा इनका है, नेपाल भी इनका है, बर्मा भी इनका है। पता नहीं चीमा साहब ये लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं, मुसलसल बेवकूफ बना रहे हैं। चले, कोई नहीं चीमा साहब, इस वक्त ये तो चलो इंटरनेशनल। चीमा साहब देखें अब किस तरीके से छुपते फिर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, कि सामने ना आ जाए, कहीं को बेइज्जती ना हो जाए। जरा देखें, इज इट चीमा, इज इट, आप क्या ख्याल है चीमा साहब? दिस इज पॉलिटिक्स। नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए कि टैरिफ के साथ, और आपको पता है कि वॉशिंगटन डीसी में सारा कुछ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, बल्कि तेल तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी वो इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दी गई है सारी, तेल तो ये ले ही नहीं सकते उनसे। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि हमारे आपने गन पॉइंट पे हमें बिठा के बात कर रहे हैं, हम एक तो नहीं करेंगे, और दूसरा वो कह रहे हैं आप हमें कहेंगे हम ताल्लुक खत्म नहीं करेंगे रशिया से, जो मर्जी अमेरिका कर ले। ये क्या है उनकी ट्रेड अंडरग्राउंड डील सेटल हो चुकी है। जो हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स ने कहा था 60 दिन, ये 30 दिन भी नहीं निकाल सके। चीमा साहब डील हो चुकी है, मिनते तौरले जो अमेरिकन टर्म्स थी सारी ये मान चुके हैं सारा कुछ, लेकिन इलेक्शनों के बाद करेंगे सारा, मैं गारंटी कर देता हूं आपको। चीमा साहब जिस दिन बिहार का इलेक्शन खत्म होगा, आप देखेंगे सारा कुछ सामने आ जाएगा। सिर्फ इलेक्शनों की वजह से ये अनाउंस नहीं कर रहे चीजें। और चीमा साहब अमेरिका के साथ ट्रेड के बगैर गुजारा इनका है? गुजारा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये होगा, सारा कुछ हो जाना चाहिए। मतलब दे हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग व्हाटएवर द अमेरिकंस वांटेड इट। हाँ, इलेक्शन के बाद आप देखेंगे सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत देखा जाए तो चले इससे आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि नोटम जारी कर लिया, जंग की तैयारी इलेक्शनों की वजह से कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए। मैं तो पहले भी खरे साखा में था कि अगर इतना ही शौक था, जंग बंद ही नहीं होनी चाहिए थी, जंग तो बंद नहीं होनी चाहिए थी।
लेकिन तार साहब वो ट्रम्प साहब ने कहा नहीं अगले दिन इंडिया को दिवाली पे, उसने कहा पाकिस्तान से जंग नहीं करनी। वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान का क्यों नाम लिया तार साहब ट्रम्प साहब ने? चीमा साहब देख रहे हैं, सैटेलाइट से देखते हैं उनकी, और देखते हैं जिस तरह इनकी ये जाली बढ़ के मारते हैं। बल्कि दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अब जंग नहीं कर सकते तो पठाना को कहते तुम करो, हमसे पैसे ले लो भाई, तुम मारो इनको जाके। डॉलर में बोला लेकिन पठान तुम मारो इसको, हाँ? कुछ तू मेरे यार, हम तुमको गोली देगा, गोली तुम चला लो। उड़ोते लगे इन्होंने उनकी जबान देखे बोल रहे हो, कहते काबल जैसी डैम बना लगे दरिया काबल थे। उनकी तरबियत ये की इन्होंने, बल्कि मैंने ट्वीट की है, मैं कह ये अभी आरएसएस की जबान बोल रहे हैं। चले कौमों के पानी बंद करना इस तरह नहीं होता चीमा साहब। दूसरे पासे सैयद फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर है चीमा साहब। गेम डैडी गेम है, कोई आसान काम चीमा साहब आखिरी गोली तक, आखिरी सिपाही तक आएगा काम। फील्ड मार्शल ने अगले दिन कहा है ना काकूल में, उसने कहा कि जरा सी भी प्रोवोकेशन की तो डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे। आखिरी गोली, आखिरी सोल्जर। मैं साथ रहा हूं, गारंटी। ये वो कहते हैं वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। बाजवा साहब चले गए हैं, बाजवा साहब जो है घर चले गए हैं। वो अब मिठू के साथ बैठे हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर था उसके साथ बैठे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन द रियल मैन इज इन द हाउस, हु इज अ सोल्जर, हु इज बोर्न सोल्जर, बोर्न सोल्जर। ये पाकिस्तान की खुशनसीबी थी, वरना न्यू नॉर्मल बनाना प्रोग्राम था इनका। न्यू नॉर्मल क्या था? ये विश्व गुरु समिति, हम अमेरिका जिस तरह घुस के मारता है, जिस तरह वो करता है, जिस तरह इसराइल हम करेंगे। वो कहते थे ना, भाईजान ने कहा था, विश्व गुरु ने कहा हम उधर गए, हमने हमला किया, इन्होंने वापस हमला कर दिया। अरे भाई इन्होंने वापस हमला, यार नहीं मोती तो फूल तो दे के भेज देना ना, लड्डुओं के डब्बे देंगे। तो कहते हमने वहां गए, इन्होंने आगे से हमला कर दिया। उल्टा पाकिस्तान ही हम पे हमला कर दिया। खुदा का ना, आप गजा बनाने का इरादा रखते थे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये क्या करना चाहते हैं, ये थोड़ी जंग को लंबा करके स्ट्रेच कराना चाहते हैं। पाक फौज को अफगानिस्तान साइड से, अपनी साइड से, फिर मुल्क के अंदर इंसर्जेंसियां लग जाएं, फौज अनपॉपुलर हो जाए, डिसक्रेडिट हो जाए, इकोनॉमिक हालात खराब हो जाएं, और जो सूबे हैं वो आजादी की तहरीकें चला दें। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म पर्पस ये थे। वो काम जल्दी कम कहते हैं जी, मुक गया। मिंट सरकार, मिंट है। और सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, मैंने पिछले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, किसी लंगड़े लूले को कहें जरा गूगल करके देखें इनके इंटरनल हालात क्या, मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है। कौन सी स्टेट ऐसी है जो सेपरेशन के लिए नहीं लड़ रही वहां पे? वो पंज तो उड़ जाने जी जिथे कभी विश्व गुरु जाते ही नहीं जिथे, वो तो पंजे दी पंजे उड़ जानियां। चाइना अद्धी तो चाइना वैसे वो तो क्लेम करता, वो तो लोग बोलते भी चाइनीज ने, लगते भी चाइनीज ने शक्ल तो, और उधर जाते नहीं, तवज्जो भी इन्हों की कोई नहीं। ये चाहते हैं मेरा को मगरों लै जाने। ये चीमा साहब, ये हिलरी क्लिंटन की बात कोट करना चाहूंगा चीमा, उसने कहा था जब सांप पालते हैं किसी के लिए तो वो जरूरी नहीं है कि उन्हीं को लड़े, हो सकता है आपको लड़ जाए। बिल्कुल तार साहब, ये हमने सीखा था, हमने तालिबान से सीखा था। इनको भी बता रहे हैं कि ये जो पठान भाईजान बुला रहे हैं आप, ये कश्मीर में भी आपके साथ आके लड़ते रहे हैं, और ये इनको जो पैसे दे ये लड़ पड़ेंगे आपके साथ। दुआ करें कि पाकिस्तान जो मोल लाते ही नहीं ना, अगर किसी ने उसने चाइना मोल ला देना, कल को तालिबान को चाइना ने 4 पैसे आपसे ज्यादा दे दिए, फिर आप क्या करेंगे भाई? ये तो इनकी तो यारी, ये तो चीमा साहब कहते हैं ना, ये तो वो लोग हैं, मैं कहते ना इनकी दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, ये तो इस तरह के लोग हैं। तार साहब वो एक मैं इनका आर्टिकल पढ़ रहा था, इनकी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ चीजें कही हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान का अगर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाका हम ले लेना, तब जाके कहीं न्यूक्लियर चलाएंगे, उससे पहले ये न्यूक्लियर ब्लफ नहीं कॉल करेंगे। तो तार साहब ये भी एक नई तैयारी की जा रही है कि 1 लाख किलोमीटर यानी कि पंजाब जितना या सिंध जितना कोई इलाका ले लो, तो फिर भी ये पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। तो ये नई तैयारियां कर रहे हैं या नए एनालिसिस इस तरह के कर रहे हैं कि लाख किलोमीटर तक कब्जा कर लो पर पाकिस्तान हिलेगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर इनका ब्लफ है। तार साहब ये इस तरह की बातें इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं। साहब उसका जवाब मैं दे देता हूं, बड़े आसान जवाब। अखबारों तक, इलेक्शन तक तो ठीक है, इनकी प्रेसिडेंट अगले दिन जिस हेलीकॉप्टर से गई है वो हेलीकॉप्टर थले बढ़ गया। तार साहब वो पेट्रोल लीक हो गया थोड़ा जिहा,
ਉਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਛੜਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਸੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ हाँ कोई और आर्मी जनरल आ गया तो हो सकता है भाई वो तो 1 लाख हो सकता 2 लाख कर लो बाजवा साहब होते तो हो सकता है वैसे ही वो कहते दो सूबे तुम वैसे ही रख लो आज के दौर में ये नहीं होगा भाईजान और हाँ कोई फॉरेन को फौज ले आओ कोई दूसरी किसी कंट्री की फौज ले आओ तो हो सकता हो जाए इजराइल के पायलट आ जाए तो कोई तमाशा इधर उधर का हो जाए भाईजान इन तिलों में तेल नहीं है उसकी वजह यह है कि आपकी आर्मी खुद डिमोरलाइज है और तीसरी बात यह है इनकी आर्मी के अंदर चीमा साहब एक एथनिक कम्युनिटी नहीं है बहुत ज्यादा है और आर्ट ऑफ वॉर के अंदर ये कहा जाता है कि फौजें जंगें तब लड़ती हैं जीतती हैं जब उन्हें पता हो जो जंग हम लड़ रहे हैं दिस इज ए जस्ट वॉर मीन्स ये होता है कि ये हक की वॉर है डॉक्टर साहब वो तो कहते हैं हमारी एयरफोर्स से बरतानिया ट्रेनिंग लेगा वो बरतानवी वजीर-ए-आज़म आया हुआ था वो कहता है कि इंडिया की एयरफोर्स इस काबिल है कि अब बरतानवी जो फौजी हैं एयरफोर्स के लोग हैं वो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर से ट्रेनिंग लेंगे डील हो गई है अच्छा जी उस ट्रेनिंग का इंचार्ज मेरा ख्याल है वो भाईया ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ नहीं पता नहीं डॉक्टर साहब लेकिन ये है कि ये इस तरह की बात है डॉक्टर साहब एक और भी बात पूछना चाहता हूँ आपसे वो एक हमारे पाकिस्तान में स्कॉलर है परवेज हुद भाई साहब हाँ बिल्कुल थोड़ा कैसे यूनिवर्सिटी है जी वो है फिजिक्स के लेकिन वो अच्छे स्कॉलर बंदे हैं वो कहीं बलूचिस्तान गए थे उन्होंने एक छोटा सा क्लिप उनका चल रहा है वो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान के ऊपर पंजाब का कब्जा है क्योंकि वहां पंजाबी फौजी वहां पे इंस्टॉल है डॉक्टर साहब फौज तो नेशनल होती है अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर आप देखें कश्मीर के अंदर कोई सारी कश्मीर के फौजी तो नहीं है या वो पूरे इंडिया से आएंगे साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे आए होते हैं वो कह रहे हैं जी पंजाब का कब्जा है और पंजाबी जो फौज है वो डॉक्टर साहब इस पे क्या करना चाहिए ये जो हमारे अपने ही लोग ये क्योंकि वो किसी दोस्त ने कहा उसने कहा जी कि पंजाब का जो इस वक्त सेक्रेटरी इंटीरियर कौन सा सेक्रेटरी है वो बलूचिस्तान से है तो बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पंजाब में है पंजाब की बलूचिस्तान में है फौज जो है वो नेशनल है तो इस तरह की बातें जो है ये कर रहे हैं तो इससे या दूसरे कंट्रीज की प्रॉक्सीज हैं फंडिंग बहुत करते हैं ये लोग इनके पास और फंडिंग इसके अलावा कोई नहीं आपको पता नहीं है कि इस वक्त आपकी पार्टी पीटीआई टोटल जो है वो बीजेपी की जबान बोलती है चीमा साहब क्या उसको हर चीज खुश होते हैं जंग हो जाए तो वो आपके साथ नहीं होते किसी और के साथ आपका एक वजीर आला इस वक्त जो केपीके बन चुका है वो टोटली जिस वक्त बीजेपी की जबान बोल रहे हैं मुसलसल क्या फर्क पड़ता है बूध भाई को सुनता कौन है चीमा साहब वो तो खुद पता नहीं कहां से आया है वो नाम का लास्ट नेम मैं सुना पता नहीं कितना मैं तो पहला बंदा जिसका लास्ट नेम ये मैंने सुना है लेकिन चीमा साहब उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है हो सकता है कोई उसके कोई रिलेशन को तलक हो उसका किसी से कोई फंडिंग आ रही हो उसको चीमा साहब क्या पता है लेकिन कोई ऐसी नई बात नहीं है चीमा साहब तो पहले भी कहते हैं पंजाब दुनिया का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है चीमा साहब उसकी आबादी और उसके प्रोपोर्शनल उसके परसेंटेज के हिसाब से उस अल्टीमेटली फौज उसमें ज्यादा होने लेकिन चीमा साहब ये तो फिर कहने की बातें हैं और दूसरा ये है कि पंजाबी लोग जो हैं कोई दे आर मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज चीमा साहब हमारी हिस्ट्री देखें पंजाब की हिस्ट्री कोई कम हिस्ट्री मेरा मकसद देखें तो सही ना महाराजा रंजीत सिंह के कहां से कहां तक उसकी हुकूमत थी आप देखें जरा बल्कि मैं चीमा साहब और बात कर मुझे अगले दिन हैरान हो गया हूँ अगले दिन दिवाली पे किसी दोस्त के घर बैठा था उन्होंने कहा ये सारे हिंदू जो जितने देवता थे गार्ड थे सारे पंजाबी थे यार सारे पंजाबी तो चीमा साहब दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग डीएनए तो लेकिन चले कोई नहीं चीमा साहब क्या फर्क पड़ता है किसी के कहने के हद तक क्या हो सकता है टैलेंट कहीं भी हो सकता है ऐसी कोई बात नहीं है